ओम शांति। आज आप सभी जानते हैं कि 18 जनवरी हमारे अति प्रिय, अति प्यारे साकार बाबा का संपन्न अथवा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का दिवस है, जिस दिन प्यारे बाबा ने अपने साकार रूप से फरिश्ता रूप को धारण किया। मुझे ये कहते कहते याद आ रहा है वो दिन जब साकार बाबा ने इस नश्वर चोले से विदा ली। रात के लगभग 9 ही बजे थे कि आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी का प्रथम फोन दिल्ली, जो कि कमला नगर प्रथम सेवा केंद्र था, उस प्रथम सेवा केंद्र में जगदीश भ्राता जी को आया। वैसे वो बेस फोन था और बेस फोन साथ के कमरे में रखा जाता था, जहां बहनें भी उठा सकें और भाई साहब को बाहर आकर उठाना पड़ता था। लेकिन भाई साहब ने 1-2 दिन पूर्व ये कहा कि मैं समझता हूँ कि बेस फोन की तार लंबी करा ली जाए और इसे मैं अपने कमरे में लाना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सूचना मुझे शायद सुननी न पड़ जाए। ये ऐसे ही अचानक ही भाई साहब ने कहा, और जब दादी जी का 9 बजे फोन आया कि कैसे साकार बाबा साकार चोले से निकल अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त हो गए, ये एक ऐसा न्यूज़ था जो सुनते ही जगदीश भ्राता जी साथ के कमरे में, जहां मैं और गुलजार दादी जी विश्राम कर रहे थे, अभी तो 9 ही बजे थे लेकिन अपने कमरे में ही थे, तो भ्राता जी ने गुलजार दादी को कहा कि बहुत ज़रूरी समाचार है, जल्दी आइएगा। तो गुलजार दादी जी भ्राता जी के कमरे में गई और मैं भी पीछे पीछे चल दी, क्योंकि मैं ही अकेली ही दादी के साथ रहती थी। तो भ्राता जी ने दादी को समाचार सुनाया कि ऐसे ऐसे दादी का समाचार आया है कि बाबा नश्वर चोले से अपने अव्यक्त चोले में चले गए हैं। इतना सुनते ही दादी भी शांत रहे, भाई सब भी शांत थे। मैं दोनों का मुंह देख रही थी। सब जगहों पर फोन करना शुरू किया और कुछ जगहों से जहां पर दादी जी का फोन पहुंचा, वहां से फोन आने शुरू हो गए कि सचमुच क्या ये सत्य घटना है या कहीं किसी का ऐसा ही फोन आ गया, कोई घटना को फैला न रहा हो। क्या ये सत्य होगा? सचमुच सत्य तो समझना मुश्किल था। मुझे याद है उस समय सारी रात फोन अटेंड करते या फ़ोन करते बीत गई और मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती थी। मुझे लगता था जब बाबा चले गए तो अभी तो हम सबको भी चलना होगा। और मैं आकाश की तरफ जाकर देखती तो मुझे दादी कहते, ठंडी है, आप दरवाज़ा ना खोलो बार बार। लेकिन मैं दरवाज़ा खोल के देखती
कि सचमुच कहीं बम्बार्टमेंट तो नहीं शुरू हो गया। मैं आकाश की तरफ देखती, फिर अंदर वापस आकर बैठ जाती। प्रातः होते ही क्लास के भाई बहनों को यह समाचार जब मिला, सब फौरन अपने अपने घरों में जाके प्रबंध कर, ट्रेन टाइम हो रहा था, मॉर्निंग ट्रेन जाती थी, 9:30 के लगभग सब तैयार होकर स्टेशन पहुंच रहे थे। तो गुलजार दादी जी ने मुझे कहा कि सेंटर खाली नहीं छोड़ के जाएंगे, आप सेंटर में पीछे रह जाना। तब जगदीश भ्राता जी ने कहा कि नहीं, पीछे ये अकेली रोती रहेगी, इनको भी साथ ले जाना चाहिए। मुझे साथ ले चले। मेरे मन में जो उस समय विचार चल रहे थे, जब बाबा नहीं होंगे तो मुरली कैसे होगी? जब मुरली नहीं होगी तो स्टूडेंट्स कौन आएंगे? सेंटर्स कैसे चलेंगे? ये द्वंद्व मेरे मन में बड़ी तेजी से चल रहा था। फिर मन में आता, जहाँ गुलजार दादी जी जाएंगे, जगदीश भ्राता जी जाएंगे, मैं भी वहीं चली जाऊंगी। लेकिन क्या होगा? मैं छोटी थी, मैं कुछ सोच नहीं पाई कैसे होगा और क्या होगा। इस बात में छोटी थी, नहीं समझ पाई। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि आबू रोड तक भी मुझे ऐसा ही था कि बाबा गए नहीं, बाबा अवश्य हैं। ये किसी ने कुछ ऐसी ही बात अफवाह फैला दी है। लेकिन अचानक बूढ़ी दादी, जो हमेशा माउंट से आबू रोड में कुछ भी शॉपिंग करनी होती थी तो वही आती थी, तो गाड़ी से उतरते ही देखा कि बूढ़ी दादी आई हुई हैं। और बूढ़ी दादी ने कहा कि मैं बर्फ लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि बॉडी को कुछ दिन रखना होगा। तब विदित हुआ कि बात सत्य है। बाबा हम सब से बिछुड़ कर चले गए। और जब मधुबन पहुंच गए और बाबा को जाकर देखा तो सब सत्यता सामने दिखाई देने लग गई। लेकिन मन में बहुत द्वंद्व कि सब क्या होगा और कैसे होगा। आप में से बहुतों को इस बात का मालूम होगा कि 21 तारीख को ही रात को प्यारे बाप दादा ने गुलजार दादी का तन लेकर बच्चों के मन के चलने वाले सब प्रकार के प्रश्नों के बहुत सुंदर उत्तर दे दिए। तब बाबा ने कहा, जैसे मुरली चलती थी वैसे ही मुरली चलेगी, जैसे मुरली सब केंद्रों पर आती थी वैसे ही मुरली सब केंद्रों पर आएगी, जैसे पत्र व्यवहार करते थे वैसे ही बच्चों का पत्र व्यवहार चलेगा, जैसे समाचार लिखते थे वैसे ही समाचार आता रहेगा। बहुत स्पष्ट रूप से बाबा ने स्पष्ट किया कि जब एग्जामिनेशन नज़दीक आने पर आते हैं तो उससे पूर्व रिवाइज कोर्स शुरू होता है, रिवीजन शुरू होती है। वही वानियाँ जो बाबा सुना चुके हैं उनका रिवीजन प्रारंभ होगा। जैसे बच्चे मिलने के लिए आते थे वैसे ही मिलने के लिए आएंगे। और बाबा ने यह भी कहा कि आपका बाबा गया थोड़ी है, खाली एक देश बदला है, वेश बदला है। साकार वतन से अव्यक्त वतनवासी हुआ है, साकार देह से अव्यक्त फरिश्ता रूप हुआ है
और कोई बाबा आपका गया नहीं है। जैसे बाबा को मिलने के लिए आते थे, आज भी तुम बच्चों के लिए बाबा के अव्यक्त वतन का दरवाज़ा सदा खुला रहेगा। हाँ, इस मुलाकात के लिए आपको जैसा देश है वैसा वेश धारण करना होगा। व्यक्त चोले से अव्यक्त स्थिति को स्थिर हो प्यारे बाबा से मंगल मिलन मना सकोगे। जितना समय, जिस समय चाहो बाबा के वतन में आओ, और जितना समय चाहो बाबा के वतन में अपनी अव्यक्त स्थिति में बैठकर बाबा से मंगल मिलन मनाओ। कोई आपको ये नहीं कहने वाला टाइम हो गया है, अब आप चलिए, दूसरा ग्रुप आएगा। आपको खुला टाइम है, जिस समय जितना टाइम चाहें उस समय उतना टाइम वतन में बाबा से मुलाकात कर सकते हो। बाबा ने बहुत सुंदर रूप से सब बातें बच्चों को बहुत स्पष्ट कर दी। पता चल गया कि जैसे सेंटर्स चलते थे वैसे ही सेंटर्स चलेंगे, जैसे स्टूडेंट्स आते थे वैसे ही स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे सेवाएं करते थे वैसे ही सेवाएं करेंगे, और जो समाचार सेवाओं का लिखते थे आज भी लिखेंगे। आपकी दादियां बैठी हैं। पहले भी हस्तलिखित पत्र साकार के हाथों आता था, लेकिन लिखन से पहले जब आपके मन में जो भाव आते हैं वो बाबा के पास पहुंच जाते थे। ठीक आज भी आपके लिखत दादियों के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन मन की भाव, जिन भावों से आपने वो पत्र लिखा होगा वो बाप दादा के पास पहुंच जाएगा। तो बाबा ने इतना स्पष्ट अव्यक्त होने पर शिव बाबा ने अपने बच्चों को हर बात का उत्तर बड़े सुंदर रूप से दिया, और सभी बच्चों को बाबा के साथ वो स्नेह और संबंध इतना गहरा था, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि माउंट आबू में पांडव भवन ही एक स्थान था, ज्ञान सरोवर तो पश्चात में बना, और उससे पूर्व साकार बाबा के होते केवल मात्र हिस्ट्री हॉल बना था, मेडिटेशन हॉल भी नहीं बना था। चारों तरफ पहाड़ थे जहां ऑफिसेस बने हुए हैं या मेडिटेशन हॉल बना है, यहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते थे। उसके अलावा रेजिडेंस की प्लेस या योग की जगहें आदि कुछ नहीं थी। छोटा सा बीच में, पहाड़ों के बीच में आंगन था। कभी बाबा को देखो तो इधर से इधर आ रहे हैं, कभी मामा को देखो तो इधर से इधर आ रहे हैं, कभी दादियों को देखो, सभी घर में घूमते फिरते हैं। बाबा से मिलना कोई कठिन नहीं, बाबा तो हमारे आसपास घूम रहा है। ऐसा सुंदर दृश्य था। कहते हैं वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। जब बाबा साथ हमारे थे, बाबा आज भी साथ हमारे हैं। साकार में साथ थे, आज अव्यक्त रूप में अपने बच्चों के साथ हैं। केवल इस साथ का अनुभव हम अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो करके सुंदर अनुभव कर सकते हैं। जब मैं ये कह रही हूं कि आंगन में घूमते फिरते एक दो को मिलते देखते थे, कई बार कई नए मानो अभी कुछ समय हुआ ज्ञान में चले, नियमों में तो चलते ही थे। वो बच्चे जो ही बाबा को देखते तो फौरन हाथ जोड़ देते थे, मामा को देखते तो हाथ जोड़ देते थे।
तो बाबा कहता था मेरे कई भक्त बच्चे भी आए हुए हैं। वैसे घर में जब बच्चा आ जाता है तो पिता माता को देखकर हाथ नहीं जोड़ता है। बच्चे जब वो हाथ जोड़ते हैं तो बाबा को भी बार बार हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तब बाबा कहता था कई भक्त बच्चे भी आए हुए हैं। एक बार का मैं आपका निजी अनुभव अपना सुनाऊं। बहुत नई थी मैं भी अभी ज्ञान में। कई अनुभव मैंने बहुत बार सुनाए भी हैं, कुछ ने सुने हुए भी होंगे, फिर भी मुझे आज्ञा मिली है तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो क्लास चल रही थी, जब मुरली पूरी हुई तो मैं कोई तीसरे चौथी लाइन में बैठी थी। बाबा ने मुझे बुलाया और बुलाकर मेरे से पूछा कि बच्ची कितनी देर अपने को आत्मा समझती हो। मैंने सोचा अब तो मुझे पता चल गया कि देह मैं नहीं मेरी है, लेकिन मैं आत्मा हूं। तब मैंने बाबा को कहा बाबा सारा दिन मैं अपने को आत्मा ही समझती हूं। बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा बच्ची आज मैं तुम्हें बताता हूं, कल क्लास के बाद तुम बताना कि कितनी देर तुमने अपने को आत्मा समझा। तब मुझे बाबा ने कहा, क्योंकि उस समय बाथरूम के अंदर नल नहीं होते थे, एक नल बाहर लगा होता था, वहां से बाल्टी भर के अपने अपने बाथरूम्स में लेकर जाते थे। तब बाबा ने मुझे कहा कि जब बाल्टी भरना तो ये हाथ तुम्हारे सर्वेंट हैं, वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको ऑर्डर देना कि ये बाल्टी उठाएं और बाथरूम में रखें, क्योंकि तुम मालिक हो, ये कर्म इंद्रियां तुम्हारी कार्यकर्ता हैं। और जब स्नान करना तो याद रखना इस गाड़ी को अब मैं स्नान करा रही हूं इन हाथों के द्वारा। अगर भोजन पान जब करना तो ध्यान रखना कि ये भोजन गाड़ी के लिए है, ये भोजन मेरे लिए नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर का भोजन है। तो बाबा ने हमको इस बात का एहसास कराया कि अपने को आत्मा कैसे समझना है। तो मैंने सुन करके दूसरे दिन जब मैं बाल्टी पानी की भरने लगी तो उस समय तो मुझे याद आया कि हाथों को ऑर्डर देकर मैं बाल्टी भरवा रही हूं, लेकिन कुछ क्षण ही याद रही होगी, मैं पुनः विस्मृत हो गई और भर के बाल्टी बाथरूम में ले गई। स्नान करने से पूर्व 1 सेकंड का ये संकल्प जरूर आया कि ये गाड़ी को स्नान करा रही हूं, लेकिन दूसरे क्षण में फिर भूल गई कि मैं इस गाड़ी को स्नान करा रही हूं। भोजन पान करते भी मेरी यही दशा हुई कि शुरू करते मुझे याद आया, लेकिन मध्य में फिर विस्मृत हो गई। अब मेरे मन में ये प्रश्न चला कि बाबा ने कहा था मैं कल आपसे पूछूंगा कि कितनी देर आपने अपने को आत्मा समझा, तो मैं बाबा को क्या उत्तर दूंगी। दूसरे दिन जब क्लास हुई तो क्लास पूरी हो जाने पर बाबा ने मेरे से पूछा नहीं और सभी स्टूडेंट्स उठ के चले गए, बाबा भी चले गए। मैं बड़ी खुश हुई कि अच्छा हुआ बाबा आपने पूछा नहीं। अगर पूछते भाई ताली पीछे बजाना जब सारी क्लास हो जाएगी, अभी सुन लीजिए। तो कहा कि अगर सोचा
अगर पूछते तो मैं बाबा को क्या बताती। मैं बड़ी खुश थी कि चलो, मैं नंबर तो बड़े कम आए मेरे, लेकिन मेरे से बाबा ने नहीं पूछा, क्योंकि मैंने तो बाबा को कहा था कि मैं सारा दिन अपने को आत्मा समझती। अब बात पूरी हो गई। मैं समझती हूँ 12 बजे होंगे या 12:30 बजे होंगे। बाबा ऐसे ही इस दरवाजे से आंगन में किसी कार्यार्थ जा रहे थे और मैं भी उस दरवाजे से सामने से आ रही थी। मैंने देखा बाबा जा रहे हैं, वो तो घर है, घर में बाबा मामा आते जाते थे, हम बच्चे भी आते जाते थे। लेकिन बाबा ने दूर से मुझे फिर बुलाया, बच्ची इधर आओ। मैंने सोचा वैसे ही अब थोड़ी कोई मेरे से काम पूछा जाएगा, वैसे ही बाबा बुला रहे हैं। बड़ी खुशी खुशी बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने मुझे पूछा, कितनी देर अपने को आत्मा समझा? मैंने सोचा ये तो चोर पकड़ा गया। बहुत सोचा कि बच जाएंगे, लेकिन बच नहीं पाए। तो मैंने बाबा को रिस्पॉन्स दिया, मैंने बाबा बहुत थोड़ा टाइम मैं अपने को आत्मा समझ पाई। तब बाबा ने कहा, बच्चे, आत्म स्मृति की स्थिति को बनाए रखने के लिए बच्चों को बहुत लंबे समय के अभ्यास की आवश्यकता है। इसका लगातार अभ्यास चाहिए, तभी आपकी स्थिति आत्म स्थिति हो सकती है। और हम सब समझते हैं कि जब तक आत्मा अपने स्वमान में स्थित नहीं हो पाई, तब तक सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जोड़कर आत्मिक अनुभव प्राप्त कर सके, ये नहीं हो सकता। तब तक उसके जीवन में जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो बाबा के अनुभव को जब हम देखते हैं, आप में से कुछ ने सुना हुआ भी होगा, जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा कितनी ढेर डायरियां निकली, जिन डायरियों में केवल मात्र बाबा ने जो अभ्यास किया आत्मा का, वो अभ्यास ही लिखा हुआ मिला। बाबा की लौकिक पत्नी का नाम यशोदा था। बाबा ने लिखा, यशोदा आत्मा है। एक बच्ची का नाम पुट्टू था, पुट्टू आत्मा है। बेटे का नाम नारायण था, नारायण आत्मा है। ऐसे सब परिवार के मेंबर्स के नाम लिख लिख करके, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये बाबा ने इतना अभ्यास किया। इतनी देही अभिमानी स्थिति बाबा ने बनाई, जिसका परिणाम क्या देखने में आया कि बाबा के बच्चे जो छोटे थे अभी, उनको कुछ अन्य तो वर्णन करना नहीं आया, लेकिन वो ये कहते कि हमारा बाबा भगवान हो गया है। अब वो नहीं बता सकते कि क्या परिवर्तन उन्हें फील होता है, लेकिन इतना शब्द बोलते, हमारा बाबा भगवान हो गया है। ये बच्चों का निजी पुरुषार्थ नहीं था, ये बाबा के निजी पुरुषार्थ की स्थिति थी जो बच्चों का दृष्टिकोण परिवर्तित किया। बाबा की लौकिक पत्नी यही बताती कि अज्ञान काल से मैं पति परमेश्वर ही मानती थी, और कई बार ये कहती कि जब बाबा को अपने कार्य गद्दी पर जाना होता तो बाबा मुझे कहते कि जल्दी जल्दी जो करना है तुम कर लो, फिर मुझे आज अपने काम पर जल्दी जाना है। तो मैं उनकी आरती उतारती, तिलक लगाती, पूजा करती, फूल डालती, जो कुछ करना मैं करती, मैं परमेश्वर ही मानती थी। लेकिन जब बाबा में बाबा आए और बाबा ने सत्य ज्ञान का परिचय दिया, तो कभी मैं बाबा को अगर पति निगाह से देख लेती तो मुझे लगता मैंने कोई पाप किया है। मैंने ऐसी श्रेष्ठ महान आत्मा को पति निगाह से क्यों देखा? ये तो मेरे प्यारे बाबा का अनमोल रत्न है।
अब ये जो पत्नी में परिवर्तन आया या बच्चों में परिवर्तन आया, ये उनका निजी पुरुषार्थ नहीं था, ये बाबा का पुरुषार्थ। बाबा ने अपनी देही स्थिति इस कदर परिपक्व कर ली जो किसी को भी बाबा के प्रति दैहिक दृष्टिकोण नहीं गया। आज हम चाहें कि हमसे सबका व्यवहार श्रेष्ठ होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए, उनकी दृष्टि वृत्ति जो लौकिक दुनिया वाले मनुष्य हैं उनकी दृष्टि वृत्ति में परिवर्तन नहीं आ सकता है। वो हमें अपने दृष्टिकोण से ही देखेंगे, अपने विचारों से हमें आंकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण इतना दिव्य और श्रेष्ठ बन जाए जो दूसरे भी हमको दैहिक दृष्टि से ना देख करके आत्म दृष्टि से ही निहार सके, उसके लिए हमें अपनी स्थिति का निर्माण करने के लिए देही अभिमानी स्थिति का बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। और बाबा हम बच्चों को सदा यही कहते रहे और आज भी वाणियों में यही सुनाते हैं कि बच्चे, देह देखने से जैसे सांप विष देता है, सांप के विष जैसा देह भान का असर होता है, और देही देखने से जैसे मणि दिखाई दे तो मुराद हासिल होती है। इसलिए बाबा बार बार कहता है, देहों को देखते देही को देखो। देह भान से देहों को देखेंगे तो देह से विश्व प्राप्त होगा, जीवन में दिव्यता और श्रेष्ठता नहीं आएगी। ये बच्चों को लगातार अभ्यास की आवश्यकता है। क्यों हम सब मधुबन में आकर पहुंचते हैं? कारण क्या है? क्योंकि मधुबन की वो धरती जहां बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे आते हैं, आज तो कई बार मिक्स भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस वातावरण में अधिकतर बाबा की पवित्र और ज्ञानमय स्थिति वाले बच्चे ही होते हैं। तो हम देह भान में ना रह करके एक दो के मस्तक में चमकती हुई मणि को देखें और स्वयं को भी मणि देखें, तो बाबा कहते तेरे दिल की सब मुराद सदा पूरी होती रहेगी। बच्चे, तो देहों को ना देखना, देही को देखना, क्योंकि जब तेरा संबंध मेरे से जुटा है तो सर्व आत्माओं से तेरा नाता है और सब आत्माएं दिव्य और अलौकिक हैं। आत्मिक दृष्टि तेरे जीवन को दिव्य और अलौकिक बनाएगी और तेरी दृष्टि से अन्य सृष्टि की आत्माओं का प्रभाव पड़ेगा और उनकी दृष्टि और वृत्ति भी परिवर्तित होती जाएगी। ये हम बच्चों को हमारे प्यारे बाबा ने साकार द्वारा हम बच्चों को अनुभव कराया। आज कभी कोई तबीयत खराब होती है तो हम क्या कहते हैं? बाबा ठीक कर दो ना। और कई कहते हैं आप तो भगवान के बच्चे हो, आप लोग तो बीमार नहीं होने चाहिए, आप क्यों बीमार हो गए? समझते हैं भगवान के बन जाने पर तो सब सदा तंदुरुस्त ही होंगे तंदुरुस्त, लेकिन जितनी जितनी बाबा की याद की शक्ति होगी उतना उतना विकर्मी खाता साफ होता जाएगा और आत्मा स्वच्छ और पवित्र होती जाएगी। लेकिन हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो परमात्मा स्मृति में कितना समय रहते हैं, ये हम सब स्वयं से पूछ सकते हैं। एक बार साकार बाबा ने संदेशी को कहा कि जाओ संदेशी, तुम बाबा से अव्यक्त वतन में मिलना और बाबा को कहना कि बाबा जिस रथ का आप प्रयोग करते हो इस रथ को खांसी बहुत आती है और जब बाबा को मुरली चलानी होती है तो अवश्य आलमाइटी को मुरली चलाने में दिक्कत आती होगी, क्योंकि रथ को उस समय खांसी आ रही होती है।
तो आप ऑलमाइटी को संदेश दे देना कि बाबा ने कहा है कि मेरी खांसी ठीक कर दो, तो आपको मुरली चलाना सहज हो जाएगा, कठिनाई नहीं आएगी। तो देखो ऑलमाइटी ने क्या आगे से संदेश दिया। ऑलमाइटी ने संदेशी द्वारा साकार बाबा को संदेश भेजा, बच्चे को कहना मैं तो टूटे हुए ढोल से भी अपना काम कर लूंगा, तेरे कर्म का खाता तुझे ही चुकता करना होगा। हर बच्चे को अपना कर्म खाता आप ही चुकता करना है। आप सोचिए, जो साकार माध्यम बना, शिव बाबा का आधार बना, उस आधार को भी सीधे शब्दों में ऑलमाइटी ने यही कहा कि जितना योग बल होगा उतनी तुम इस भोगना से मुक्त हो जाएंगे, इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। और हम बच्चे कई बार कहते हैं कि बस बाबा ये चीज़ है ठीक कर दो, ये चीज़ गुम हो गई ठीक कर दो, ये चीज़ मिल नहीं रही मिला दो। बाबा कहते हैं मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं तो पतित पावन हूँ, मैं तो तुम बच्चों को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने आया हूँ। मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातें सुनने या पूरी करने नहीं आया हूँ। उसके मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ, तुम योग बल से अपने कर्मों के खातों को साफ कर सकते हो। वो योग की युक्ति तुम्हें प्राप्त हो चुकी है, उसका इस्तेमाल करो। बाबा तो ज्ञान देकर तुम्हें सदगति की राह दिखाने आया है। तो बाबा बच्चों को हर बात स्पष्ट बताता है। हमको एक बार, क्योंकि हम 3 कन्याएं थी और लौकिक परिवार से हमको सेवा केंद्र में रहने की छुट्टी नहीं मिलती थी। हाँ, जाओ आओ, वो भी रोज नहीं। तो बाबा ने हमको एक बार एक स्विंग क्लास खोल के दी, खास मधुबन से स्विंग मशीन भेजी और 3 कमरे किसी माता के करोल बाग में थे, वो लेकर दिए और कहा तुम बच्चे स्विंग क्लास चलाओ, घर से स्विंग क्लास करने के लिए आप आते हो तो आपको अनुमति मिल सकती है। तो हम स्विंग के लिए आते थे, सुबह आते थे, शाम को वापस जाते थे, सारा दिन मुरली पढ़ते थे, मधुबन से आने वालों से मिलते थे, समाचार सुनते थे, टोली खाते थे और आसपास कहीं ज्ञान सुनाने की आवश्यकता होती तो वहाँ भी जाते थे। इस प्रकार घर से थोड़ी ज्ञान सुनने सुनाने की इस प्रकार छुट्टी मिली। अभी थोड़ा ही समय हुआ तो बाबा बॉम्बे में गए। तो बाबा ने, बड़ी दीदी उस समय दिल्ली जोन को देखते थे, उन्हें बड़ी दीदी ही कह के पुकारा जाता था। तो बाबा ने फ़ोन में कहा कि इन बच्चियों को बॉम्बे में भेजो और मैं इनसे बात करता हूँ। तो हम राजौरी गार्डन गए तो बाबा ने हमसे बात की और कहा बच्चे बाबा बॉम्बे में आया हुआ है, तुम भी चले आओ बॉम्बे में। हमको बड़ी खुशी हुई कि बाबा ने निमंत्रण दिया। हालांकि लौकिक परिवार से पिताजी सेवा केंद्र में जाने की भी रोज अनुमति नहीं देते थे, लेकिन हमने जो सामान खरीदना था, जो कुछ लेना था, लेकर करोल बाग से घर पहुंच गए और पिताजी को कह दिया हम बॉम्बे जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा क्या दिमाग ठीक है? जवान लड़कियों को क्या बॉम्बे भेजा जाता है? लेकिन हमको मन में आए कि बाबा हमको बुलाए और कौन इंसान है जो हमको रोक सकता है? ये कैसे हमें नहीं जाने देंगे? हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन अनुमति लिए बिना नहीं। कैसे भी करके हमको अनुमति मिली और हम बाबा के पास 1 मास बॉम्बे में ठहरे। बाबा रोज हमको कहीं ना कहीं सेवा अर्थ भेजते थे। कई सिंध में प्रारंभ में ज्ञान में चलने वाली कुछ परिवारों के परिवार ज्ञान में चले, लेकिन माया का मुकाबला नहीं कर सके तो चले गए।
और कुछ अन्य भी इस प्रकार के संपर्क और संबंध में रहने वाली आत्माएं थी। तो बाबा हम कन्याओं को सिखाते थे कि जाओ उनको जाकर बाबा का संदेश देकर आओ। मूर्छित को ज्ञान का संदेश देंगे, वो पुनः जाग उठेंगे। तो हम समय प्रति समय कई जगह जाते थे। एक बार बाबा ने जसलोक हॉस्पिटल है बॉम्बे में, उसके मालिक थे उस समय तो लोकोमल थे जो सिंधी थे, काफ़ी बुजुर्ग थे उस समय ही। तो बाबा ने कहा जाओ जसलोक हॉस्पिटल के मालिक लोकोमल को जाकर मेरा संदेश देकर आओ। तो बाबा ने जो हमको सिखाया वैसे का वैसा संदेश हमने जाकर लोकोमल जी को सुना दिया। उन्होंने बड़े ध्यान से सारा संदेश सुना और सुनने के बाद उसके पास बहुत बड़ी श्री कृष्ण की एक मूर्ति लगी हुई थी, फोटो थी जड़ी हुई, बहुत सुंदर बड़ी सी चित्र था। तो हमको कहा कि आपने मुझे दादा का संदेश सुनाया ना, अब तुम मेरा संदेश भी सुनो जो जाकर दादा को सुनाना। तो नेचुरली हम मैसेंजर बन के गए हुए थे, तो हमने अपना संदेश सुनाया और बाबा का संदेश, उनका संदेश बाबा के लिए सुनने के लिए हम बैठे। तो उन्होंने कहा दादा को कहना कि ये जो है ना, ये श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा किया, एक बार मुझे इनका दीदार, इनका दर्शन करा दें तो मैं घुटनों के बल चल करके दादा के पास पहुंच जाऊंगा। बस एक बार मुझे ये दर्शन करा दे। तो हम वापिस आए। तो वापिस आने पर हमने क्या सुनाया, बाबा को हमने सारा समाचार सुनाया और उसने हमको क्या कहा वे भी बाबा को सुनाया। तब बाबा ऐसे ही जैसे साक्षी होकर कह रहे थे, ये साक्षात्कार की चाबी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास है, इसके पास वो चाबी नहीं है। वो साक्षात्कार करा सकता है, ये नहीं करा सकता है। जैसे साक्षी हो के बाबा उस आत्मा को मैसेज दे रहे हैं। इसलिए बाबा का मुरलियों में कई बार आता है, सब कुछ बच्चों को देता हूँ लेकिन साक्षात्कार की चाबी नहीं देता, वो ऑलमाइटी अपने पास रखता है। तो बाबा क्लास से पहले जब हम बॉम्बे में बाबा के पास ठहरे तो बाबा रोज पार्क में सैर करने के लिए जाते थे। 2 गाड़ियां जाती थी और हम कन्याएं भी और कुछ अन्य भी 2 गाड़ियों में जितने बच्चे आते थे सब बाबा के साथ पार्क में जाते थे। 2 पार्क में जाते थे, एक हैंगिंग गार्डन था, एक नेहरू गार्डन था। तो कभी नेहरू गार्डन में जाते, कभी हैंगिंग गार्डन में जाते। एक बार हमने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में पानी की लोटी लिए हुए वो सूर्य को जल दे रहा था, लेकिन काफ़ी दूर था, जैसे यहाँ से वहाँ होता है, इतनी दूर था। लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। मुझे मन में बड़ा तरस आया कि ज्ञान सागर तो ज्ञान यहाँ सुना रहा है और ये सूर्य को भगवान समझ करके जल दे रहे हैं। कितना ना अच्छा हो कि इनको बाबा की पहचान दे दी जाए। तो मैंने बाबा को बड़े प्यार से कहा, बाबा वो सामने सूर्य की पूजा करता है, मैं उसको जाकर ज्ञान सुनाऊं? क्योंकि मुझे आया बाबा हमको जहाँ तहाँ ज्ञान सुनाने भेजते हैं, अवश्य बाबा हमको उसे भी संदेश देने भिजवाएंगे। तो बाबा ने मेरा मुख देखकर मुझे कहा, बच्ची रहने दो। तो बाबा ने कहा रहने दो, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन दूसरे दिन फिर आए, उसका भी टाइम वही होता था, हमारा भी टाइम वही होता था। दूसरे दिन फिर आए तो फिर देखा तो वो सूर्य की फिर पूजा कर रहा है।
2 दिन मैं समझती हूँ बीते होंगे। थर्ड डे वो व्यक्ति पानी की लोटी जहाँ खड़ा था वहीं रखी और लोटी रख के बड़े तेजी के कदमों से बाबा की तरफ बढ़कर आया और बाबा के चरणों में गिर गया। तो बाबा ने उसको बड़े प्यार से दोनों हाथों से उसके कंधों से उसको उठाया और अपने गले लगाया। उसके आंसू आ रहे थे क्योंकि आवाज आती है रोने वाले की। कुछ ऐसी आवाज हुई तो बाबा ने उसका चेहरा ऐसे अपनी तरफ करके अपना पॉकेट से रुमाल निकाला और उस बच्चे के आंसू पोंछ दिए। जब आंसू पोंछे तो स्वाभाविक है उसने बाबा को देखा और चला गया। हमारा भी समय हो गया, हम भी बाहर निकल आए। लेकिन बाबा ने एक बच्चे को कहा, बच्चे तुम ठहरो और उस बच्चे से पूछ कर आना कि वह बच्चा चरणों पर क्यों गिरा और उसको आंसू क्यों आए। तब उसने जो उत्तर दिया, जब वो सुना रहे थे भाई बाबा को आकर, तो हमने सुना, तो उसने कहा मैं बहुत समय से विष्णु भगवान का उपासक रहा, आज मुझे मेरे भगवान के दर्शन हुए। तुम दर्शनों को प्राप्त करके मैं अपने को धन्य समझ गया, तो मैं उनके चरणों पर गिर गया और बड़ा इमोशनल हो गया, मन मेरा भर गया और मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो उनको कहा गया कि ये फलां जगह पर ज्ञान सुनाते हैं, आप आइए और आकर ज्ञान सुनिए। तो आगे से उत्तर क्या देता है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मेरे भगवान के दर्शन चाहिए थे। मेरे भगवान के दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप देखिए कारण क्या हुआ कि जब उसको साक्षात्कार हुआ तब उसको विष्णु चतुर्भुज मूर्त बाबा के रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन जब बाबा ने उसके आंसू पोंछकर ऐसे किया तो जरूरी उसने साकार बाबा को देखा और समझा होगा ये तो कोई और है, ये वो नहीं है, वो चला गया। बाबा बार बार हम बच्चों को आदेश देते हैं कि बच्चे शिव बाबा को समझना सहज है, ब्रह्मा बाबा को समझना बहुत जरूरी है। कई बच्चे शिव को पहचानना ही समझते, भगवान को जान लिया, लेकिन जब तक साकार तन को पहचाना नहीं, जाना नहीं, निश्चय हुआ नहीं, तब तक निराकार के बच्चे कब तक रह सकेंगे। इसलिए बाप दादा दोनों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर उस बच्चे को पता होता कि वही विष्णु का साकार रूप यही जो अंतिम जन्म में है और अब पुनः विष्णु बनने जा रहे हैं, तो कभी वो बाबा का हाथ छोड़ता नहीं, चाहे उसे दिव्य साक्षात्कार भी हो गया। और एक अंतिम बात मैं सुनाती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पीछे क्लास है बहन की। तो एक बार की बात है, तो हम सोचा कि सुबह क्लास होती है, तो मैंने मन में सोचा कि मैं क्लास में जाने से पूर्व आज 4 बजे प्रातः बाबा के कमरे में जाकर के बाबा को गुड मॉर्निंग करूंगी। उस समय कोई 4 बजे सबके उठने का नियम नहीं होता था, ये नियम बाद में बना गया। तो प्रातः पहले मैं बाबा के कमरे में जाकर गुड मॉर्निंग करूंगी, फिर क्लास के लिए तैयार होके जाऊंगी। तो मैं बाबा के कमरे में चली गई, ऐसे दहलीज होती थी, इतनी दहलीज कूद के मैं अंदर गई तो बाबा अपनी खटिया पर बैठे हुए थे और खटिया पर टांगे नीचे लटकाई ऐसे बैठे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तन से तो बाबा खटिया पर बैठे हैं, लेकिन वैसे बाबा मन से
इस कमरे में और खटिया पर नहीं है, बाबा कहीं और है। बिल्कुल 0 वाट का बल्ब था, हल्का वोल्टेज का बल्ब जल रहा था और कमरे में इतनी शांति थी, बहुत साइलेंस। तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं आगे कदम बढ़ाकर बाबा को जाके कहूँ बाबा गुड मॉर्निंग, अच्छा नहीं लगा। और मैं पीछे वापस चली जाऊं, ये भी ठीक नहीं लगा, ये भी बाबा को डिस्टर्ब करना है। तो मैं खड़ी रही, कुछ एक क्षण ही खड़ी हूँ ऐसे बाबा को देखते हुए। कुछ क्षणों में बाबा ने गर्दन से इशारा किया, ऐसे मुख से बोला नहीं। तो मैं बड़े धीमे कदमों से बाबा की तरफ बढ़ी। तो बाबा ने मेरी एक उंगली पकड़कर, जैसे कोई शेक हैंड करता है, एक उंगली पकड़कर शेक हैंड किया और मेरे से पूछा, बच्ची रात को नींद आई? उस समय हरियाली बहुत थी, पहाड़ थे। तो मैंने सोचा बहनें सामग्री का धुआं कमरे में देने के लिए रोज रात्रि को आती थी ताकि मच्छर किसी को डिस्टर्ब नहीं करे। तो मैंने सोचा कि मच्छर डिस्टर्ब तो नहीं किया, इस कारण मेरे से बाबा पूछ रहे हैं कि रात्रि को नींद आई? मैंने कहा बाबा बहुत अच्छी नींद आई। तब बाबा ने मुझे आगे से कहा, बच्चों को नींद आनी नहीं चाहिए। तो मैं चुप हो गई, मैंने तो आई भी नहीं कहा, मैंने तो बहुत ही अच्छी आई कहा। मैं बाबा का चेहरा ऐसे देखने लगी। तब बाबा ने कहा, इस बाबा को कभी कभी नींद नहीं आती है, बड़े परेशान आत्माएं हैं, बहुत दुखी आत्माएं हैं। अशांत आत्माएं, दुखी आत्माएं जैसे शांति और खुशी के लिए पुकार रही हैं। ये बाबा कई बार सो नहीं सकता। बच्चे, तुम बच्चे भी, अगर तुम बच्चों के हृदय में प्राणी मात्र के लिए रहम आएगा, प्यार होगा, स्नेह और सहयोग की भावनाएं होंगी, तो तुम्हें भी दुखी और परेशान आत्माओं को ईश्वरीय साकाश देने का दिल होगा और तुम मेरे से कनेक्शन जोड़ करके सर्व शक्तियों को प्राप्त करके उन आत्माओं को शक्ति देने का कार्य करोगे। लेकिन जब तक आपके हृदय में सर्व के प्रति स्नेह, सत्कार, सहयोग, दयालुता की भावना नहीं आएगी, तब तक उसकी आवाज सुनोगे नहीं। कुछ समय हुआ था, अव्यक्त रूप से जब बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, तो बाबा के एक मुरली में लास्ट में बाबा ने कहा कि बच्चे दिन में कोई टाइम निश्चित कर लो कि हमको विश्व की आत्माओं को साकाश देना है, क्योंकि तुमको मालूम है कि अपने को आत्मा समझकर मेरे से कनेक्शन कैसे जोड़ना है और मेरे से कनेक्शन जोड़कर मेरी शक्तियां कैसे प्राप्त करनी हैं। उन शक्तियों को प्राप्त करके वो विश्व की आत्माएं जिन्हें इन शक्तियों की आवश्यकता है, तुम उन्हें ये सहयोग दे सकते हो। बच्चों को सारे दिन में कोई टाइम निश्चित करना चाहिए, जिसमें बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए थे कि एक समय ऐसा आएगा जब लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के अंदाज में इकट्ठी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी। बच्चे, उस समय गर्भ भी धारण होना मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा, मुक्ति के द्वार खुलेंगे नहीं, जन्म ले नहीं पाएंगे। ऐसे टाइम पर ये आत्माएं वातावरण में सूक्ष्म आकारी रूप में मंडराएंगी, परेशान होंगी, दुखी होंगी और शांति और शक्ति की तमन्ना रखेंगी। उस समय अगर आप बच्चे योग लगाने लगोगे, वाणी पढ़ने लगोगे, आपको ये वाणी नहीं पढ़ने देंगे
योग नहीं करने देंगे, सूक्ष्म रूप से ये आत्माएं आपके मार्ग में बाधक या विघ्न रूप बनेगी। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि विश्व की आत्माओं को अभी समय है, अपना मित्र बना लो। चाहे किस कोने में रहने वाली आत्माएं हैं, अगर एक लाइट हाउस एक जगह पर खड़ा होकर के चारों तरफ अपना लाइट देकर के मार्ग दिखा सकता है, तो तुम मेरे बच्चे एक स्थल पर रहते हुए मेरे से सर्वशक्तियों को प्राप्त करके क्या विश्व की आत्माओं को साकाश नहीं दे सकते हो? बच्चे, ये समय है, विश्व की आत्माओं को अपना मित्र बना लो, नहीं तो पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे और तत्वों को जीतने के लिए किसी में समर्थ नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि 5 तत्वों को किसी ने नहीं जीता। कौन जल का सामना करेगा, भूचाल का, आग का सामना करेगा? ये 5 तत्वों का बना हुआ तेरा चोला है। तुझे केवल अपने कर्म इंद्रियों पर काबू करना, यही 5 तत्वों को जीतना। और जब तेरा इन 5 तत्वों पर राज्य होगा और मेरे से तेरा लिंक होगा, तो मेरी शक्तियां सारे विश्व की आत्माओं को लाइट हाउस बन के देगा। और ऐसे टाइम पर की गई सेवा उन आत्माओं को तेरा मित्र बना देंगी। और ऐसे समय पर ये आत्माएं जो वातावरण में भटकेंगी, वो तुम्हें कष्ट नहीं देंगी। योग लगाओगे या वाणी पढ़ोगे, वो तुम्हें कष्ट नहीं देंगी। अगर आपने उनकी सेवा नहीं की होगी, तो ये आत्माएं अंत में आपको न योग लगाने देंगी और न वाणी ही पढ़ने देंगी। अब समय है सर्वशक्तिवान से संबंध छोड़कर सर्व विश्व की आत्माओं को सहयोग देना और बाबा की शक्तियों का साकाश देना। ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि मैं सुनाने लगूं तो बहुत लंबे काल का बाबा के साथ का अनुभव है, तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बाकी अपनी वाणी को विराम टाइम को देखकर दे रही हूँ। 2 मिनट बाबा को याद करते।